मंदिर की वेदियां के पीछे का जो दीवार होती है ना, वो चिकनी हो गई है। जरा बताएंगे आप लोग? श्रावकों को लगता है कि साक्षात भगवान को छू नहीं सकते क्योंकि वस्त्र शुद्ध नहीं है, तो पीछे तो वो हाथ रगड़ रगड़ के, माथा लगा लगा के चिकना और पत्थर पतला तक कर देते। नहीं, स्वस्तिक वो तो बात की बात है। क्या आप जानते हैं कि वेदी के पीछे भगवान का स्पर्श करना सही है या गलत? गलत क्यों है? पीछे से दर्शन कर ले तो प्रॉब्लम क्या है? बताते हैं आपको। भगवान की वेदी का पीछे से स्पर्श नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि देव शास्त्र गुरु के पीठ के दर्शन नहीं किए जाते, इसीलिए इस सम्मोह क्षण में भगवान की पीठ दिखाई नहीं देती। भगवान का मुख पूर्व में, लेकिन दिखता है चारों दिशाओं में। पीठ के दर्शन क्यों नहीं? बताइए क्यों नहीं? क्योंकि सभी लोग जानते हैं हर स्थान की दो एनर्जी होती है, नेगेटिव और पॉजिटिव। ठीक है ना? पूरे मंदिर में चारों तरफ सिर्फ पॉजिटिव एनर्जी होती है, तो वहाँ की नेगेटिव एनर्जी जाती कहाँ है? सारी की सारी नेगेटिव एनर्जी भगवान की पीठ के पीछे, क्योंकि देव शास्त्र गुरु के पीठ के दर्शन नहीं किए जाते। मंदिर में आने वाली दर्शनार्थियों की नेगेटिव एनर्जी कहाँ जाती है? भगवान की पीठ के पीछे वो संग्रहित होती जाती है। तो जो भी व्यक्ति परिक्रमा लगाते समय जो स्पर्श कर करके जाता है, वो मंदिर की और मंदिर में आने वालों की नकारात्मक ऊर्जा अपने साथ ले जाता है। इसीलिए आज इतना मंदिर आने के बाद, इसीलिए आज इतना दर्शन करने के बाद भी दिमाग में उल्टे सीधे विचार आते ही रहते हैं। रीज़न कि आपके पास पहले से नकारात्मकता की कोई कमी नहीं है, पहले से इतनी नेगेटिविटी भरी पड़ी है, और ऊपर से आप दूसरों की ओर लेकर के आ जाते हो। इसीलिए मंदिर आने के बाद भी आपका क्रोध शांत नहीं होता। यहाँ तो दर्शन जय जय नाथ परम गुरु होए, और घर पर पहुँच के हलवा पूड़ी वगैरह कहाँ रखी भैया बताओ, नाश्ता बनाया कि नहीं? कल का एकादशन था, कल का एकादशन, और आज उकाली ना हो। फिर देखो घर में, पहले के आप देखो थोड़ा सा अपने आसपास, 20, 25, 30 साल पहले, ज़्यादा पुराने समय की बात नहीं कर रहे ना। पहले के बड़े बुजुर्ग सटियाते थे इतना, ना क्रोध करते थे, ना बात बात पर इतना ज़्यादा बड़बड़ाते थे। और आजकल देखो, बड़े बुजुर्ग नहीं, बच्चों को देखो, बच्चों को देखो, बड़ों को देखो, जिसे देखो बात बात पर गुस्सा आती है। जगह जगह काम खराब हो जाता है उनका, और घर में क्लेश तो कितना होता है वो हमें लगता है कि आप लोग हमसे ज़्यादा अच्छे से जानते होंगे। उसका सबसे बड़ा रीज़न जो आप पीछे स्पर्श करते हैं ना, वो तो उससे सबकी नेगेटिविटी लेकर के गए, वो तो अलग। उसके साथ ही साथ आपने पीठ के पीछे से दर्शन किए हैं, तो भगवान की पीठ से दर्शन करते हैं तो जीवन में अमंगलता आती है। आप कहते ना अभिषेक करके आया और एक्सीडेंट हो गया। माना कि कर्म का उदय सबसे महत्वपूर्ण है, कि बिना कर्म के कुछ होगा नहीं, लेकिन कर्म बांधा किसने? आपने ऐसी क्रिया की कि अशुभ कर्म बंधा, और अशुभ कर्म उदय में आकर के आपको परेशान कर रहा है। तो पीठ के पीछे से दर्शन करने वाले के जीवन में आती है अमंगलता, और अमंगलता का तात्पर्य है सुख, समृद्धि और संपत्ति या तो भरपूर आती नहीं है, और आती है तो कुछ ना कुछ क्लेश लेकर के आती है। और यदि आपको ये चीज़ ना चाहिए हो तो परिक्रमा लगाते समय पीछे से वेदी का स्पर्श नहीं कीजिएगा। शेष चर्चा हम आपसे पुनः करेंगे। आज समय पूर्ण हो चुका है। आपके लिए 2 प्रश्न, नहीं वेदी पर स्वस्तिक वगैरह। तीसरी परिक्रमा, पहली परिक्रमा जन्म जरा मृत्यु का नाश, दूसरी परिक्रमा 3 प्रकार के कर्म, द्रव्य भाव और 9 कर्म का नाश, और तीसरी परिक्रमा रत्नत्रय की प्राप्ति। ठीक है ना? पीछे स्वस्तिक वगैरह बनाना ये शाम का विषय है, हम शाम को बता देंगे। अब इसके बाद बस थोड़ा सा विषय और बाकी है, गंधोदक लगाना और घर पर जाना।
तो आपके लिए पहला प्रश्न, गंधोदक में पूज्यता कैसे आती है? गंधोदक का वो जल इतना परम पूज्य पवित्र कैसे हो गया कि एक बूंद भी नीचे गिर जाती है तो हम तुरंत उसे पोंछ देते हैं। पहला प्रश्न, गंधोदक में पूज्यता कैसे आती है, और दूसरा प्रश्न, गंधोदक कैसे लगाना है और क्यों? ठीक है ना? इन दोनों प्रश्नों के साथ आज की सभा को समाप्त करती हैं। जय बोलिए परम श्रद्धेय गणनीयारिका श्री सौम्य नंदिनी माता जी की।